सनातन धर्म। सनातन धर्म को पूरा बोला जाता है देवी देवता आदि सनातन धर्म। वो इसलिए क्योंकि ये धर्म भोलेनाथ के साथ ही शुरू हुआ। भोलेनाथ ने सबसे पहले स्वर्ग बनाया और स्वर्ग में उन्होंने देवी देवता की स्थापना की। चूँकि भोले शिवांश है और उन्हीं के साथ सनातन धर्म आया तो देवी देवता भी सनातनी कहलाए। उसके बाद उन्होंने दूसरा बनाया इंसान। इंसान के लिए उन्होंने पृथ्वी बनाया। एक चीज़ सामान्य है कि या स्वर्ग हो या पृथ्वी, दोनों में महिलाओं का दर्जा देवी का रहा। लेकिन स्वर्ग में देव रह गए, लेकिन फिर वो पृथ्वी में इंसान देव ना रह के जात में बट गए। अलग अलग तरह के जात, अलग अलग तरह के धर्म में विभाजित हो गए। जब स्वर्ग में देवी और पृथ्वी में देवी एक ही रहे तो फिर पृथ्वीवासी अपने आप को इतने जातियों में क्यों विभाजित कर लिए। जिस दिन पृथ्वीवासी जो हम सब सनातन हैं, अगर सब अपने जात को हटा के एक जात, एक नाम अपने साथ जोड़े, चाहे वो किसी भी जात के हो, वो अपने नाम के साथ सनातनी लगाए, तो ये भोलेनाथ का सबसे बड़ा उपहार जो कि भोलेनाथ ने हम लोगों को बनाया, उनका सम्मान और भी बढ़ जाएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं बताने जा रहा हूँ मंत्र के बारे में। ये मंत्र है क्या? मंत्र का मतलब होता है मन और प्राण, मतलब मन की आवाज़। आप मन की आवाज़ इतनी तेज होती है, इसकी गति इतनी तेज होती है कि इस मंत्र के द्वारा आप किसी भी देवी देवता को प्राप्त कर सकते हो, उनका आशीर्वाद ले सकते हो, या किसी भी ग्रह नक्षत्र को अपने वश में करके उनसे आप अपनी इच्छा अनुसार कार्य करवा सकते हैं। इसी का कुछ मंत्र है जिसको महावशीकरण मंत्र कहा जाता है। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो भगवते कामदेवाय यश यश दृश्यो भवामि यश यश मम मुखम पश्यति तन तन मोहयतु स्वाहा। इस मंत्र के साथ आप एक संपुट और डाल दें तो यह मंत्र और भी परिपूर्ण और शक्तिशाली हो जाएगी। आते होंगे भोले मेरे नीलकंठ नील रंग में, आते होंगे कान्हा मेरे श्याम रंग में, आते होंगे ब्रह्मा मेरे गौर वर्ण में। आधार है भोलेनाथ तो उनका प्रारूप है ब्रह्मा और विष्णु। उनकी अर्धांगिनियाँ, एक है रसायन माँ पार्वती तो दूसरी है भौतिकी माँ लक्ष्मी।
और बुद्धिदाता है माँ सरस्वती। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अगर आप इस मंत्र का जाप कर लेते हैं 41 दिनों तक 21 बार प्रतिदिन, तो आपका यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा और किसी भी कार्य को आप करने जाएंगे तो वो आपका सहज और अति शीघ्र गतिमान हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि अगली बार मैं आत्मा कितने प्रकार के होती है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि जिस तरह आपको अपना स्वयं का चेहरा नहीं दिखता, ठीक उसी तरह जिस दिन आपको आपके इष्ट का चेहरा भी दिखना बंद हो जाए तो समझ लेना आप और आपके इष्ट एक दूसरे में समा गए हो। ओम। हर हर महादेव। मित्रों, मैं आज आपको दुनिया का सबसे बड़ा सत्य बताने जा रहा हूँ। इंसान कितना भी बोल ले, मैं अपने इष्ट देव इस देवता का पूजा कर रहा हूँ, मैं अपने इष्ट देव उस देवता का पूजा कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई तो एक ही है कि सारे लोगों के दिमाग में एक ही चीज़ रहती है, वो है माँ लक्ष्मी। आदमी पूजा करते हुए भी या अगरबत्ती जला के घूम घूम के पूजा करे, लेकिन दिमाग में माँ लक्ष्मी ही समाई रहती है। ये आज का सबसे बड़ा सत्य है। इंसान को कम से कम उस समय आप जिस अपने इष्ट देव का ध्यान कर रहे हैं तो सारा ध्यान आपका उसी इष्ट देव पे रहना चाहिए। इससे आपको अलौकिक दुनिया से जितने भी संपर्क होते हैं वो आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपके इष्ट देव के लिए आपके साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। इसलिए आप कभी भी अपने किसी भी इष्ट देव का ध्यान कर रहे हो तो सबसे पहले उनका ही ध्यान आना चाहिए और उनमें ही मन लगाना चाहिए। इससे आपकी इच्छा भी पूरी होगी और माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद आप लोगों को मिलेगा। प्रणाम। हर हर महादेव। सनातन धर्म। सनातन धर्म को पूरा बोला जाता है देवी देवता आदि सनातन धर्म। वो इसलिए क्योंकि ये धर्म भोलेनाथ के साथ ही शुरू हुआ। भोलेनाथ ने सबसे पहले स्वर्ग बनाया और स्वर्ग में उन्होंने देवी देवता की स्थापना की। चूँकि भोले शिवांश है और उन्हीं के साथ सनातन धर्म आया तो देवी देवता भी सनातनी कहलाए।
उसके बाद उन्होंने दूसरा बनाया इंसान। इंसान के लिए उन्होंने पृथ्वी बनाया। एक चीज़ सामान्य है कि या स्वर्ग हो या पृथ्वी, दोनों में महिलाओं का दर्जा देवी का रहा। लेकिन स्वर्ग में देव रह गए, लेकिन फिर वो पृथ्वी में इंसान देव ना रह के जात में बट गए। अलग अलग तरह के जात, अलग अलग तरह के धर्म में विभाजित हो गए। जब स्वर्ग में देवी और पृथ्वी में देवी एक ही रहे, तो फिर पृथ्वीवासी अपने आप को इतने जातियों में क्यों विभाजित कर लिया। जिस दिन पृथ्वीवासी, जो हम सब सनातन हैं, अगर सब अपने जात को हटा के एक जात, एक नाम अपने साथ जोड़े, चाहे वो किसी भी जात के हो, वो अपने नाम के साथ सनातनी लगाएं, तो ये भोलेनाथ का सबसे बड़ा उपहार, जो कि भोलेनाथ ने हम लोगों को बनाया, उनका सम्मान और भी बढ़ जाएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, कहाँ पे है? हर हर महादेव। मैं बताने जा रहा हूँ मंत्र के बारे में। ये मंत्र है क्या? मंत्र का मतलब होता है मन और प्राण, मतलब मन की आवाज़। आप मन की आवाज़ इतनी तेज होती है, इसकी गति इतनी तेज होती है कि इस मंत्र के द्वारा आप किसी भी देवी देवता को प्राप्त कर सकते हो, उनका आशीर्वाद ले सकते हो, या किसी भी ग्रह नक्षत्र को अपने वश में करके उनसे आप अपनी इच्छा अनुसार कार्य करवा सकते हैं। इसी का कुछ मंत्र है जिसको महावशीकरण मंत्र कहा जाता है। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो भगवते कामदेवाय, यश यश दृश्यो भवामि, यश यश मम मुखम पश्यति, तन तन मोहयतु स्वाहा। इस मंत्र के साथ आप एक संपुट और डाल दें तो यह मंत्र और भी परिपूर्ण और शक्तिशाली हो जाएगी। आते होंगे भोले मेरे नीलकंठ नील रंग में, आते होंगे कान्हा मेरे श्याम रंग में, आते होंगे ब्रह्मा मेरे गौर वर्ण में। आधार है भोलेनाथ तो उनका प्रारूप है ब्रह्मा और विष्णु। उनकी अर्धांगिनियाँ, एक है रसायन माँ पार्वती, तो दूसरी है भौतिकी माँ लक्ष्मी, और बुद्धिदाता है माँ सरस्वती। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अगर आप इस मंत्र का जाप कर लेते हैं 41 दिनों तक 21 बार प्रतिदिन, तो आपका यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा और किसी भी कार्य को आप करने जाएंगे तो वो आपका सहर्ष और अतिशीघ्र गतिमान हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि अगली बार मैं आत्मा कितने प्रकार के होती है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।
नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सनातन धर्म। सनातन धर्म को पूरा बोला जाता है देवी देवता आदि सनातन धर्म। वो इसलिए क्योंकि ये धर्म भोलेनाथ के साथ ही शुरू हुआ। भोलेनाथ ने सबसे पहले स्वर्ग बनाया और स्वर्ग में उन्होंने देवी देवता की स्थापना की। चूँकि भोले शिवांश है और उन्हीं के साथ सनातन धर्म आया तो देवी देवता भी सनातनी कहलाए। उसके बाद उन्होंने दूसरा बनाया इंसान। इंसान के लिए उन्होंने पृथ्वी बनाया। एक चीज़ सामान्य है कि या स्वर्ग हो या पृथ्वी, दोनों में महिलाओं का दर्जा देवी का रहा। लेकिन स्वर्ग में देव रह गए, लेकिन फिर वो पृथ्वी में इंसान देव ना रह के जात में बट गए। अलग अलग तरह के जात, अलग अलग तरह के धर्म में विभाजित हो गए। जब स्वर्ग में देवी और पृथ्वी में देवी एक ही रहे तो फिर पृथ्वीवासी अपने आप को इतने जातियों में क्यों विभाजित कर लिए। जिस दिन पृथ्वीवासी जो हम सब सनातन हैं, अगर सब अपने जात को हटा के एक जात एक नाम अपने साथ जोड़े, चाहे वो किसी भी जात के हो, वो अपने नाम के साथ सनातनी लगाएं, तो ये भोलेनाथ का सबसे बड़ा उपहार जो कि भोलेनाथ ने हम लोगों को बनाया, उनका सम्मान और भी बढ़ जाएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं बताने जा रहा हूँ मंत्र के बारे में। ये मंत्र है क्या? मंत्र का मतलब होता है मन और प्राण, मतलब मन की आवाज़। आप मन की आवाज़ इतनी तेज होती है, इसकी गति इतनी तेज होती है कि इस मंत्र के द्वारा आप किसी भी देवी देवता को प्राप्त कर सकते हो, उनका आशीर्वाद ले सकते हो, या किसी भी ग्रह नक्षत्र को अपने वश में करके उनसे आप अपनी इच्छा अनुसार कार्य करवा सकते हैं। इसी का कुछ मंत्र है जिसको महावशीकरण मंत्र कहा जाता है। मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो भगवते कामदेवाय यश यश दृश्यो भवामि यश यश मम मुखम पश्यति तन तन मोहयतु स्वाहा। इस मंत्र के साथ आप एक संपुट और डाल दें तो यह मंत्र और भी परिपूर्ण और शक्तिशाली हो जाएगी। आते होंगे भोले मेरे नीलकंठ नील रंग में, आते होंगे कान्हा मेरे श्याम रंग में, आते होंगे ब्रह्मा मेरे गौर वर्ण में। आधार है भोलेनाथ तो उनका प्रारूप है ब्रह्मा और विष्णु। उनकी अर्धांगिनियाँ एक है रसायन माँ पार्वती,
तो दूसरी है भौतिकी माँ लक्ष्मी और बुद्धिदाता है माँ सरस्वती। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अगर आप इस मंत्र का जाप कर लेते हैं 41 दिनों तक 21 बार प्रतिदिन, तो आपका यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा और किसी भी कार्य को आप करने जाएंगे तो वो आपका सहर्ष और अति शीघ्र गतिमान हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि अगली बार मैं आत्मा कितने प्रकार के होती है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि जिस तरह आपको अपना स्वयं का चेहरा नहीं दिखता, ठीक उसी तरह जिस दिन आपको आपके इष्ट का चेहरा भी दिखना बंद हो जाए तो समझ लेना आप और आपके इष्ट एक दूसरे में समा गए हो। ओम। हर हर महादेव। मित्रों, मैं आज आपको दुनिया का सबसे बड़ा सत्य बताने जा रहा हूँ। इंसान कितना भी बोल ले, मैं अपने इष्ट देव इस देवता का पूजा कर रहा हूँ, मैं अपने इष्ट देव उस देवता का पूजा कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई तो एक ही है कि सारे लोगों के दिमाग में एक ही चीज़ रहती है, वो है माँ लक्ष्मी। आदमी पूजा करते हुए भी या अगरबत्ती जला के घूम घूम के पूजा करे, लेकिन दिमाग में माँ लक्ष्मी ही समाई रहती है। ये आज का सबसे बड़ा सत्य है। इंसान को कम से कम उस समय आप जिस अपने इष्ट देव का ध्यान कर रहे हैं तो सारा ध्यान आपका उसी इष्ट देव पे रहना चाहिए। इससे आपको अलौकिक दुनिया से जितने भी संपर्क होते हैं वो आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपके इष्ट देव के लिए आपके साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। इसलिए आप कभी भी अपने किसी भी इष्ट देव का ध्यान कर रहे हो तो सबसे पहले उनका ही ध्यान आना चाहिए और उनमें ही मन लगाना चाहिए। इससे आपकी इच्छा भी पूरी होगी और माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद आप लोगों को मिलेगा। प्रणाम। हर हर महादेव। सनातन धर्म। सनातन धर्म को पूरा बोला जाता है देवी देवता आदि सनातन धर्म। वो इसलिए क्योंकि ये धर्म भोलेनाथ के साथ ही शुरू हुआ। भोलेनाथ ने सबसे पहले स्वर्ग बनाया और स्वर्ग में उन्होंने देवी देवता की स्थापना की। चूँकि भोले शिवांश है और उन्हीं के साथ सनातन धर्म आया,
तो देवी देवता भी सनातनी कहलाए। उसके बाद उन्होंने दूसरा बनाया इंसान। इंसान के लिए उन्होंने पृथ्वी बनाया। एक चीज़ सामान्य है कि या स्वर्ग हो या पृथ्वी, दोनों में महिलाओं का दर्जा देवी का रहा। लेकिन स्वर्ग में देव रह गए, लेकिन फिर वो पृथ्वी में इंसान देव ना रह के जात में बट गए। अलग अलग तरह के जात, अलग अलग तरह के धर्म में विभाजित हो गए। जब स्वर्ग में देवी और पृथ्वी में देवी एक ही रहे, तो फिर पृथ्वीवासी अपने आप को इतने जातियों में क्यों विभाजित कर लिए? जिस दिन पृथ्वीवासी, जो हम सब सनातन हैं, अगर सब अपने जात को हटा के एक जात, एक नाम अपने साथ जोड़े, चाहे वो किसी भी जात के हो, वो अपने नाम के साथ सनातनी लगाए, तो ये भोलेनाथ का सबसे बड़ा उपहार, जो कि भोलेनाथ ने हम लोगों को बनाया, उनका सम्मान और भी बढ़ जाएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं बताने जा रहा हूँ मंत्र के बारे में। ये मंत्र है क्या? मंत्र का मतलब होता है मन जोड़ प्राण, मतलब मन की आवाज़। आप मन की आवाज़ इतनी तेज होती है, इसकी गति इतनी तेज होती है कि इस मंत्र के द्वारा आप किसी भी देवी देवता को प्राप्त कर सकते हो, उनका आशीर्वाद ले सकते हो, या किसी भी ग्रह नक्षत्र को अपने वश में करके उनसे आप अपनी इच्छा अनुसार कार्य करवा सकते हैं। इसी का कुछ मंत्र है जिसको महावशीकरण मंत्र कहा जाता है। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो भगवते कामदेवाय यश यश दृश्यो भवामी यश यश मम मुखम पश्यति तन तन मोहयतु स्वाहा। इस मंत्र के साथ आप एक संपुट और डाल दें तो यह मंत्र और भी परिपूर्ण और शक्तिशाली हो जाएगी। आते होंगे भोले मेरे नीलकंठ नील रंग में, आते होंगे कान्हा मेरे श्याम रंग में, आते होंगे ब्रह्मा मेरे गौरवर्ण में। आधार है भोलेनाथ तो उनका प्रारूप है ब्रह्मा और विष्णु। उनकी अर्धांगिनियाँ, एक है रसायन माँ पार्वती तो दूसरी है भौतिकी माँ लक्ष्मी, और बुद्धिदाता है माँ सरस्वती। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अगर आप इस मंत्र का जाप कर लेते हैं 41 दिनों तक 21 बार प्रतिदिन, तो आपका यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा और किसी भी कार्य को आप करने जाएंगे तो वो आपका सहर्ष और अतिशीघ्र गतिमान हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि अगली बार मैं आत्मा कितने प्रकार के होती है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। हर हर महादेव। ओम
नमः शिवाय।